अब जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है तो चिंता बोलते हैं महंगाई पे। आपको तो दिक्कत क्या है? वो तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा जी भेजते हैं ना। पापा जी लफाफा भेजते हैं क्योंकि उसका पापा ही समझते हैं, वो आगे पापे बनाता है। बाप की चटी फटी पड़ी है, बेटा लले मोदी मोदी मोदी। इसकी तो भाई यार बिल्कुल ही फटी पड़ी है। यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। कि दोनों मिलकर ना सोते हो अकेले, ये भी हो सकता है। एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गया लेकिन एगो बीबी का भार नहीं उठाया, तो देश के का भार उठाएगा जी? क्या उठाएंगे ये आपकी जनता है। भारत के लोगों को सुविधाएं चाहिए चीन, अमेरिका, जापान जैसी, लेकिन नेता चुनते हैं ये अशिक्षित, गंजेड़ी एंड रेपिस्ट ऑल्सो। बलात्कारी जैसे घटिया घिनौने जुर्म करने वाले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मीडिया जो होता है, मेरे हिसाब से मीडिया को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और आज़ाद मीडिया होना चाहिए। बिल्कुल मीडिया आज़ाद होना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ मीडिया पे सख्तियां बड़ी हैं और बड़ा मामला हैं। लेकिन गोदी मीडिया जो है ना, उसकी तो कमाल ही है। गोदी मीडिया भारत के अंदर यानी भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उसके 3-4 नाम हैं, ठीक है ना। और हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, गोदी मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो कि जिसने सारी जिंदगी झूठ को बढ़ावा दिया है, जिसने झूठ को, जब से मोदी सरकार आई, जब से गुरु घंटाल की सरकार आई, और तब से गोदी मीडिया भी आया, और गोदी मीडिया ने आकर जितना भी कुछ किया वो सारा मोदी सरकार के लिए किया, यानी उसके हक में हर चीज, हर रिपोर्ट, हर जितना भी कोई सवाल है, कुछ भी है, हर चीज उसके लिए की है। उसकी वजह इसलिए कि मैं जैसे कहता होता हूं कि वो गोदी मीडिया मोदी की गोदी में बैठकर रिपोर्टिंग करता है, और मोदी साहब नीचे से उनको नोट देते हैं, और वो नोट लेकर फिर जो कुछ मर्जी कहते हैं। यहाँ लेकिन जलील हो गए हैं, यहाँ पर बेइज्जत हो गए हैं, क्योंकि सच्चे लोग भी दुनिया में फिर रहे होते हैं, जो सामने बेइज्जती करते हैं, मुंह के ऊपर बात कर देते हैं, जो सामने बताते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी गोदी मीडिया वाले, जरा दिखाइएगा। अब जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है कोई चिंता बोलते हैं महंगाई पे। किसी ने कुछ करा है अभी तक? आपको तो दिक्कत क्या है? वो तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा जी भेजते हैं ना। ये तो मैं अरसा दराज से कहता रहा हूं, ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये रिपोर्टिंग, इनको पैसा, इनके मुंह में पैसा ठूसा जाता है। आप सही कह रहे हैं कि पापा जी लफाफा भेजते हैं क्योंकि उसका पापा ही समझते हैं, वो आगे पापे बनाता है। कैसी बात है कि यार ये जितने अंधभक्त हैं या गोदी मीडिया है, ये पापा समझते हैं गुरु घंटाल को, और गुरु घंटाल जो है ना अभी अब्बे की तलाश में है, वो आगे से आगे अब्बे बना रहा है, यानी बड़े शैतान को अब्बा बनाया, फिर उससे आगे दादा अब्बू बनाया, फिर नीचे अब्बू ढूंढ रहा है, फिर कोई और अब्बू ढूंढ रहा है। अभी तक उसको अपने अब्बू को ऐसा छोड़ा, अपने अब्बू ने ऐसा उसको धक्का दिया कि आगे बाप की तलाश में फिर रहा है। मैं कह रहा हूं एक फिल्म भी बनाए, बाप की तलाश। क्या खूबसूरत पिक्चर होगी, बाप की तलाश। और मोदी को लें आप हीरोज में, कि बचपन दिखाएं, पहले बचपन से निकला, फिर जवान हुआ, बाप को ढूंढ रहा है, जंगलों में जा रहा है, गारों के अंदर ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इधर कहीं, यानी हॉरर टाइप पिक्चर बनाई जाए, भरपूर ऐसे एक्शन रिएक्शन हो। अच्छा, आगे मैं आपको दूसरा, यही साहब हैं, और दूसरे क्लिप में आपको दिखाता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्या हुआ जी आगे? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बेटा लले मोदी 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 मोदी। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। इसकी तो भाई यार बिल्कुल ही फटी पड़ी है, इसकी तो सलवार भी फटी पड़ी है, इसके तो यानी हर चीज फटी पड़ी इसकी। और हम भी फाड़ देंगे, क्योंकि हमने फाड़ी पहले, सबसे पहले तो हमने फाड़ी। जब हमने फाड़ी, फिर ये जाकर गिरा दादा अब्बू के कदमों में कि खुदारा हमारी जान चढ़वाओ। वो तो सही फाड़ रहे हैं भाई, वो तो ऐसा फाड़ रहे हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में कि ऐसा भी फटता है, इस तरह से भी फट जाती है। तो ये चड्डी आपकी फटी भी, और अंतभक्त मोदी मोदी मोदी, यानी बुद्धि जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि आपकी बुद्धि जो है वो फिर काम नहीं कर रही। और एक चीज आपको बता दूं, जब बुद्धि काम करना छोड़ दे, बंदा भूखा मरता है। बुद्धि अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर समझ लें आप फारिग आदमी है, क्योंकि किस लिए नहीं है बुद्धि आपको दिखाई। अरे क्या खाते हो? गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की?
यानी आपके कहने का मतलब ये है कि गोबर खाते हैं तो अच्छा सोचते हैं। यानी कमाल है यार, वेरी गुड यार, आप तो कमाल आदमी हैं कि चड्डी भी फाड़ दी आपने पापा की और आपने गोबर। वो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि गैस वहां की बंद इसलिए की थी कि गोबर खाया नहीं जाता, जलाया जाता है। तो ये गोबर खा खा कर जो है ना आपकी मत बच गई है। अब गुरु घंटाल के लिए गाना भी बनता है, गाने हजारों बने गुरु घंटाल के लिए। अब गुरु घंटाल और ये सारे हैं तो ऐसे ही, क्योंकि बेचारे कल्ले रहने ने की करिए। वो पिछले ब्लॉग में इसलिए मैंने कहा था सरसों का तेल अगर चाहिए होगा तो ले लीजिएगा हमसे। गाना सुनाए जी जरा। यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। दोनों सोते हैं अकेले रात को। यार हो सकता है आपने गाना बनाया है, दोनों अकेले सोते हैं रात को। इसमें ये थोड़ी सी मुझे ना वो थोड़ी सेंस ये काम कर रही है कि दोनों मिलकर ना सोते हो अकेले। ये भी हो सकता है कि तू यार, क्योंकि ना बीवी उसकी ना उसकी, तो कोई ऐसी बात नहीं होने के इकट्ठे सो लेने हैं। यार क्या बात है, मैंने आपको बताया कि टैलेंट तो क्या बात है, टैलेंट तो बहुत है। वहां पर शेरो शायरी और कविताएं तो ऐसे बना देते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना बनाया आपने। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी। और ये आहिस्ता आहिस्ता से अंत भक्त भी जो है ना वो भी सेंस रखनी शुरू कर देंगे और समझ जाएंगे कि हम इसके पीछे गलत लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है वो जरा बताइएगा। एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन एगो बीबी का भार नहीं उठाया, तो देश के का भार उठाएगा जी। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया जी। जब बीवी का भार नहीं उठा सका वो देश का भार क्या उठाएगा। यार आपके जो है एक्सेंट ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत, क्या सादा लोग हैं, क्या खूबसूरत लैंग्वेज है, क्या बात है। यानी मोहब्बत वाली लैंग्वेज। इसलिए कवारे हैं भैया, इसलिए ये अकेले सोते हैं। गाने में जो गाना कि रात दोनों सोते हैं अकेले, इसलिए अकेले सोते हैं कि बीवी का भार नहीं उठा सके। तो यार मुल्क का भार क्या उठाएंगे, क्या उठाएंगे। ये आपकी जनता है गुरु घंटाल, ये आपकी जनता जो आपको जलील कर रही है। मैं वो चीजें आपके सामने लेकर आता हूं जो आपकी जनता आपको आईना दिखाती है। आपकी जनता को कैसा मुल्क चाहिए था, लेकिन कैसे लीडर चाहिए थे, कैसे लोग चाहिए थे, लेकिन मिल कैसे गए। एक लड़की कुछ कह रही है, क्या कह रही है। भारत के लोगों को सुविधाएं चाहिए चीन, अमेरिका, जापान जैसी, लेकिन नेता चुनते हैं ये अशिक्षित, गंजेड़ी एंड रेपिस्ट ऑल्सो। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बहन, बिल्कुल ठीक कहा कि चाहिए तो हर बंदे को ऐसा कि चाइना जैसे, जापान जैसे या इस तरह के लीडर होने चाहिए जहां पर अगले तरक्की याफ्ता लोग हैं। चाइना क्या बात है, क्या तरक्की कर रहा है, हमारा तो पड़ोसी है और कमाल पड़ोसी है। और जापान क्या तरक्कियां करते हैं। ये मुल्क जो हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो अपने लिए अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। वहाँ के लीडर आकर वो ये सोच रहे होते हैं कि मुल्क को हमने आगे कैसे लेकर जाना है, अवाम को क्या क्या सहूलतें मुहैया करनी है। लेकिन जब आप चोर लीडर माफिया जब चुन लेते हैं, माफिया, झूठे, फेंकू, वो जैसे कह रही है फेंकू, और बलात्कारी जैसे घटिया घिनौने जुर्म करने वाले, जिनको अल्लाह माफ कर दे कि जिनको बेटी की इज्जत का या बहन की इज्जत का, ओए होए होए होए, हर चीज से अवाम को तरसा रहे हैं, हर चीज से अवाम परेशान है, हर टेंशन, यानी टेंशन ही टेंशन है अवाम के पास। सुकून तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत सुकून है। हम सुकून से ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुकून, हमें इसलिए भी सुकून है कि हम अल्लाह की ज़ात पर बड़ा भरोसा रखते हैं, हम अपने रब पर भरोसा रखते हैं, हम अपने रब को हम उसका शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। हम कहते हैं कि तू गफूर रहीम है, तू रहमत करने वाला है, तू करम करने वाला है, तू ही सब कुछ करने वाला है। तो जब हम ये कहते हैं, हमारा ये ईमान मजबूत है, और उसी ईमान को लेकर जो है हमारे नौजवान जो आर्मी के नौजवान हैं, उसी ईमान के साथ वो सरहदों पे खड़े हैं
और इसलिए उनकी भी जानें महफूज हैं और हमारी जानें भी महफूज हैं और हमारा मुल्क भी महफूज है, क्योंकि हमारा मुल्क मजबूत हाथों में है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।